प्रस्तुति के अंत तक आप हमारे बीच होंगे। हमारी आज की संध्या की तीसरी प्रस्तुति के रूप में एकल तबला वादन पुनः लेकर आ रहे हैं दिल्ली से पधारे वरिष्ठ एवं वरिष्ठतम उस्ताद अकरम खान साहब। उस्ताद अकरम खान साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद शफी खान से, उसके उपरांत अपने दादा गुरु उस्ताद नियाज़ुल खान से ली और फिर पिता उस्ताद हशमत अली खान से तबले की बारीकियों को सीखा। विधिवत शिक्षा के रूप में आपने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से मास्टर ऑफ म्यूजिक और चंडीगढ़ से संगीत विशारद की डिग्री प्राप्त की। युवावस्था से ही मंची प्रस्तुतियां देने वाले उस्ताद अकरम खान ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित समारोहों में सफलतम प्रस्तुतियां दी हैं। आपने उस्ताद विलायत खान के साथ जुड़कर जापान और अमेरिका में भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। स्वतंत्र रूप से आप कैनेडी सेंटर यूएसए, लिंकन सेंटर यूएसए तथा राष्ट्रपति भवन में भी अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं। आप 1993 से यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन सीटल में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं तथा आकाशवाणी से टॉप ग्रेड कलाकार होने के नाते आकाशवाणी संगीत सम्मेलन जैसे प्रतिष्ठित समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां देते रहते हैं। तो कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत है हमारी आज की अंतिम प्रस्तुति, उस्ताद अकरम खान एकल तबला वादन। और अंतिम और बहुप्रतीक्षित प्रस्तुति उस्ताद अकरम खान दिल्ली एकल तबला वादन। धन्यवाद। आदाब। यहाँ जितने मेहमान हैं, जितने अच्छे कलाकार हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे बड़े हैं, सबको मेरा आदाब और इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। मुझे बेहद खुशी है आज यहाँ आके, और जो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुला के इज़्ज़त दी उसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। आता तो मुझे इतना नहीं है जितना शायद आप लोग उम्मीद करके आए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि जो भी मैंने अपने बुज़ुर्गों से लिया है, मेरे परदादा उस्ताद मोहम्मद शफी खान साहब और मेरे वालिद उस्ताद हशमत अली खान, उस्ताद नियाज़ुल खान साहब, और हिंदुस्तान में जितने अच्छे तबला वादक हुए हैं सभी मेरे उस्ताद समान हैं, गुरु समान हैं। सबसे ही मैंने कुछ ना कुछ सुन के भी तालीम ली है। तो उन बुज़ुर्गों की चीज़ें जो मुझे बताई हैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। वैसे तो मैं अजराड़े घराने को बिलोंग करता हूँ, अजराड़े घराने से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मेरे उस्ताद और मेरे वालिद साहब ने मुझे दिल्ली घराने की भी तालीम दी है। तो
दिल्ली घराने की भी कुछ एक दो चीज़ें आप लोगों के सामने पेश करूंगा और बाद में अजराड़े घराने के कुछ कायदे आप लोगों के सामने पेश करूंगा। शुरू करता हूं 3 ताल में पेशकार कायदा, इजाजत है तो। ये इल्माज भाई मेरे सामने बैठे हैं, इतने अच्छे बुजुर्गों की औलाद हैं ये, जिनके बुजुर्गों ने तबले में बहुत नाम किया है और बहुत काम किया है। तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि सामने बैठे हैं, हालांकि पता नहीं इनको और आप लोगों को खुश कर सकूंगा नहीं, ये तो मालूम नहीं है मुझे। फिर भी आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें पेश करूंगा।
यहाँ डबल क्रिकेट लग रही है, दोहरी क्रिकेट लग रही है। ये मेरे उस्ताद की नियाज़ खान साहब की देन है मुलाहिज़ा। तबले को जो सोच के बनाया है, बिल्कुल गाने की तरह बनाया है, जैसे रिखब गंधार गाने में बढ़ती है। कायदे में उसी तरह से बोल बढ़ता है जैसे गाने में रिखब गंधार बढ़ती है। देखिए कैसे बढ़ रही है, एक एक बोल कैसे बढ़ रहा है। और तारीफ ये है कि कायदे की शक्ल खराब नहीं हो रही। ये भी नहीं होना चाहिए, जैसे राग की शक्ल खराब नहीं होनी चाहिए, कायदे की शक्ल खराब नहीं होनी चाहिए, और हर बोल से बल बढ़ना चाहिए। ये मेरे बुजुर्गों की देन है। आप लोगों से गुजारिश है, ये जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, जो मैं आप लोगों के सामने बजा रहा हूँ, ये आप घर पे जाके मोबाइल में मज़ा नहीं ले सकेंगे। जो आप मोबाइल से शूट कर रहे हैं, ये घर नहीं ले सकेंगे। इसलिए अच्छा है कि मोबाइल स्विच ऑफ करके और जो मैं बजा रहा हूँ उसको सुने आप लोग। ये जो लाइव सुनने का मज़ा ये मोबाइल में नहीं आने का है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये जो चीज़ मैं बजा रहा हूँ, ये 100 साल पुराने मेरे बुजुर्गों का तबला है। ये आम तबले नहीं है ये, इसलिए आप इसको लाइव सुने जैसे मैं बजा रहा हूँ, उसी का आनंद लें। एक और कायदा पेश करता हूँ आपके सामने।
कैसी बल की बढ़त है इल्माज भाई, बल की बढ़त देखिए।